नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टवर्गा के द्वारा अपने भविष्य ज्ञात करने के विषय में कि आपको आपका बर्थ चार्ट आपको क्या क्या चीज़ प्रदान करता है और किन किन चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसके विषय में चलिए, अष्टवर्गा के विषय में आप जानते ही हैं, अष्टवर्गा एक कुंडली होती है जो आपकी जन्म पत्री है। उसे खोल करके आप उसके अंदर देखेंगे एक बर्थ चार्ट होता है, एक चार्ट होता है जिसके ऊपर अष्टवर्ग कुंडली लिखा होता है। इस कुंडली के अंदर बेसिकली नंबर लिखे होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर नंबर लिखे हैं इस प्रकार से नंबर होते हैं। आपके चार्ट के अंदर कोई भी नंबर हो सकते हैं। जो भी नंबर होंगे उन नंबरों की क्या डेफिनेशन है, क्या भी रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे, उसके विषय में आज हम अष्टवर्गा के द्वारा, अष्टवर्ग कुंडली के द्वारा आपका भविष्य जानने के या आपके भविष्य के विषय में जानकारी प्रदान करने के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पहले देख लेते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करने से उन चीज़ों का रिजल्ट प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि अष्टवर्गा में 24 से कम अंक अच्छा फल नहीं देते। अगर आपके किसी भी हाउस में, जैसे हाउसेस बने हुए हैं, 12th हाउस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बर्थ चार्ट के अंदर 12th हाउस होते हैं। अगर आपके किसी हाउस के अंदर 24 से कम अंक मिलते हैं तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं देते। उस हाउस से मिलने वाली चीज़ों को वे कम प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक स्टार लगाया है। इस स्टार के विषय में भी आपको बतलाना चाहूँगा कि जो भी ये सिर्फ अच्छे स्थानों के लिए, अच्छे हाउस के लिए दिया गया है, 24 से अधिक। और अगर ये 6, 8, 12 में 24 से कम हो तो ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं। 24 से 28 के बीच में अगर अंक हो तो ये मध्यम फल प्रदान करेंगे, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, एक मीडियम वाली स्थिति यहाँ पर ये प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं। अगर 28 से 36 के बीच अंक हो तो शुभ फल देंगे। अगर आपके शुभ हाउसेज पर, शुभ भावों के अंदर 28 से 36 के बीच में अगर अंक होंगे तो आपको वह शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अगर 36 से अधिक अंक हो, अगर आपके शुभ हाउसेज में 36 से अधिक अंक प्राप्त हों तो वे आपको अति शुभ रिजल्ट या अति श्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भी मैंने एक स्टार लगाया है। इस स्टार को लगाने का कारण यह है कि अगर 36 से अधिक अंक आपको आपके 6, 8, 12, 6, 8, 12 कौन से होते हैं? ये 6 हाउस, ये 8th हाउस और ये 12th हाउस, इन हाउसेस को मिलते हैं तो यहाँ पर ये फिर आपको परेशानियाँ उत्पन्न करके देंगे। आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी ये बढ़ा सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। 6, 8, 12 भावों में 30 से अधिक अंक अच्छा फल नहीं देते। जैसे कि मैंने पहले बताया, 6, 8, 12 भाव में कम से कम जितने अंक रह जाएं उतने ही अच्छे रहते हैं, उस भाव का अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर 30 से अधिक अगर अंक आ जाते हैं तो वह हाउस आपको, कौन सा हाउस? 6, 8, 12 आपको अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेगा। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वह आपको आपके जीवन में देता रहेगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं कि इस अष्टवर्गा चार्ट को देखते कैसे हैं। आप अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर अष्टवर्गा चार्ट खोल लें। अष्टवर्गा चार्ट आपको मिल जाएगा, इस तरीके से बना होता है। उसके अंदर कुछ यहाँ पर ये राशियाँ लिखी होती हैं 1 से लेके 12 तक, और यहाँ पर कुछ अंक लिखे होते हैं जिन्हें अष्टवर्गा अंक बोलते हैं। अगर ये किसी जातक की चार्ट नहीं है, ये रफली मैंने वैसे ही बनाया है इसे दिखाने के लिए कि इसे देख करके आप लोग समझ पाए आसानी से कि किस प्रकार से अष्टवर्गा चार्ट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मिथुन लगन का चार्ट है। यहाँ पर लगन में जातक को 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि 28 से 36 के बीच अंक शुभ फल देते हैं, तो इस जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसे अच्छा नेम फेम प्राप्ति ये प्रदान करेंगे, इसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां यहाँ पर होगी। आगे चलते हैं। यह इसका सेकंड हाउस है, इसमें इसे 36 अंक प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 36 अंक, 28 से 36 अंक जो है ये अति श्रेष्ठ या शुभ फल प्रदान करेगा।
क्या चीज प्रदान करेगा? यह जातक अच्छा धन प्राप्त करेगा, अच्छा भोजन स्वादिष्ट प्राप्त करेगा, इसके साथ साथ इसे अच्छे परिवार का सुख भी यहां पर प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। ये इस जातक का थर्ड हाउस है, इसमें इस जातक को 24 अंक प्राप्त हुए हैं। ये यात्रा का हाउस है और यहाँ पर 24 अंक 28 से 24 तक, तो ये भी इसे शुभ फल प्रदान करेंगे। परंतु जातक को यात्राओं से कष्ट, क्योंकि जातक के चार्ट में उसे अपने लिए 30 अंक प्राप्त हुए हैं, यात्राओं से, भाई बहनों से, सिबलिंग से इसे थोड़ा सा कष्ट रहेगा। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जातक को अपने सिबलिंग्स के लिए धन खर्ची करना पड़ सकता है, किसी प्रकार से उनकी हेल्प करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जातक का धन यात्राओं पे खर्च होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जातक को नौकर चाकर के लिए, अगर नौकर चाकर रखे हैं तो नौकर चाकर के लिए कुछ धन खर्ची करना, या ये कहें कि नौकर चाकर का सुख वह प्राप्त कर पाएगा। आगे चलते हैं। इसके फोर्थ हाउस में इसे 40 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि इसके लगन से ज्यादा है। तो जातक को अपनी माता का सुख अधिक प्राप्त होगा, अच्छे वाहन का सुख वह प्राप्त कर पाएगा, अच्छे घर का सुख इसे प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर कोई जानवर पालता है, कोई पेट्स इत्यादि पाले हैं, तो उनका भी सुख ये यहाँ पर प्राप्त कर पाएगा। कुल मिलाकर के जातक को अपने परिवार से पूरी सपोर्ट प्राप्त होना, व्हीकल का सुख प्राप्त हो पाना, अच्छे घर का सुख ये प्राप्त कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातक के फिफ्थ हाउस में उसे 31 अंक प्राप्त हुए हैं, 31, और जातक के अंक है 30। तो जातक की जो संतान होंगी वह जातक से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा होशियार, ज्यादा एजुकेटेड यहाँ पर समझी जाएंगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसके 6 हाउस में यहाँ पर जातक को 24 अंक प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि 24 अंक ये 6 हाउस है, 6 हाउस के अंदर 6, 8, 12 में 30 से अधिक अंक अच्छा फल नहीं देते, जितने कम अंक होंगे उतना ही अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर जातक के 6 हाउस में इसके लगन से 6 अंक कम है, तो ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट यहाँ पर जातक को प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे। जातक का कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर नहीं पड़ेगा, और अगर किसी कारण से पड़ गया तो जातक की यहाँ पर विजय ये निश्चित कराते हैं। इसके साथ साथ जातक को शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, जातक का कोई शत्रु बन ही नहीं पाएगा। इसके साथ साथ जातक को कभी भी ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर किसी कारण से वो ऋण ले लेता है तो ऋण उसका आसानी से उतर जाएगा, यहाँ पर ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। जातक के 7th हाउस में उसे 30 अंक प्राप्त हुए हैं, 30 अंक जो कि जातक के भी 30 अंक हैं। तो जातक को यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जातक को अपने ही जैसा जीवन साथी प्राप्त होना, जातक को उसके जैसे ही मित्रों की संगति प्राप्त होना, जातक को अच्छे पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सुख प्राप्त होना यहाँ पर पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। जातक के 8th हाउस में उसे 35 अंक प्राप्त हुए हैं, 35 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर यह पता चलता है कि ये 30 से अधिक है। ये जातक का 8th हाउस है, यहां पर जातक को 35 अंक प्राप्त हुए हैं, तो और जातक के अंक है 30। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि जातक को उसके कुटुंब के सदस्यों से कोई परेशानी रह सकती है। इसके साथ साथ जातक को उसके स्पाउस के परिवार वालों से भी किसी प्रकार का कुछ नुकसान यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह पता चलता है कि जातक की जो अंतिम अवस्था होगी, मृत्यु से पहले की जो अवस्था होगी, वह उसके लिए कष्टदायी रह सकती है, यहाँ पर यह पता चलता है। आगे चलते हैं। जातक के 9th हाउस में उसे 41 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि 36 से अधिक है। जातक को 41 अंक प्राप्त हुए, जातक के 30 अंक हैं। तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र से, या जो भी वह कार्य व्यवसाय करेगा, रोजगार करेगा, उससे उसका भाग्य उसे अधिक लाभ प्रदान करेगा। जातक को उसके भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जातक को विदेश यात्रा करने का सुख प्राप्त होना, जातक को लंबी दूरी की यात्राएं करने का सुख, जातक को हायर एजुकेशन प्राप्त करने का सुख यहाँ पर ये प्रदान करेगा।
इसके साथ साथ जातक को उसके संतान से अधिक संतान की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ जातक की जो संतान है वह जितनी एजुकेशन प्राप्त करेंगी उससे कई ज्यादा गुना जातक के जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है वह एजुकेशन प्राप्त करेंगे, यहां पर दिखाई देता है। इसके आगे चलते हैं। जातक के 10th हाउस में इसे 42 अंक प्राप्त हुए हैं, 42 अंक। यहां पर यह पता चलता है कि जातक को अपने कार्य व्यवसाय के लिए ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, उसे उसके कार्य व्यवसाय उसके भाग्य के माध्यम से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता दिखाई देता है। जातक अगर थोड़ा सा भी परिश्रम करेगा तो सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार की लग्जरी, अच्छा धन वह प्राप्त कर पाएगा। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जातक के 11th हाउस में इसे 38 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि इसके लगन से ज्यादा है, परंतु इसके भाग्य और कारोबार क्षेत्र से कम दिखाई देते हैं। तो ये बताते हैं कि जातक को धन का लाभ तो होगा, जातक धन संचय कर पाएगा, प्रॉपर्टी का भी लाभ ये प्राप्त करेगा, मित्रों का सुख भी प्राप्त करेगा, परंतु भाग्य से और कारोबार क्षेत्र से ये जो धन प्राप्त करेगा वो थोड़ा सा कारोबार की मेहनत ज्यादा करने से संचय होगा। कारोबार में जो मेहनत करेगा उससे जो धन प्राप्त होगा उसमें से संचय थोड़ा कर पाएगा। कुछ धन को वह अपने मित्रों के ऊपर, पार्टी इत्यादि में जाने में, कोई मनोरंजन इत्यादि के ऊपर खर्चा करके लाभ प्राप्त कर पाएगा। कुल मिलाकर के शुभ रहेगा। इसके आगे चलते हैं। जातक के 12th हाउस में इसे 20 अंक, मात्र 20 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि 30 से बहुत कम है, 30 से 10 कम है। यहाँ पर जो 20 अंक प्राप्त हुए हैं यह 20 से कम है। ये बताते हैं कि जातक को मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड ज्यादा कोई परेशानी देखने को नहीं प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जातक अगर विदेश जाना चाहता है तो वह विदेश जा पाएगा, उसे विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जातक कुछ दान पुण्य इत्यादि करता है, अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च करता है, तो उसका प्रारब्ध बहुत तेजी से यहाँ पर कटता हुआ दिखाई देगा। उसे दान पुण्य इत्यादि करने से लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था अष्टवर्गा कुंडली के अनुसार अपने भविष्य को जानने का एक सरल तरीका, जिसे मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।